आप सभी लोगों को जय मसीह की। आगे के पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ता हूँ। एक दिन शाम को कड़ाके की ठंड थी। मैं अपने बिस्तर में गर्माहट का आनंद ले रहा था और नींद मेरी आंखों पर मंडरा रही थी कि एक अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इस व्यक्ति से मैं पहले मिल चुका था। उसने कहा, पादरी जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको जानता हूँ। मैंने ही तो आपकी शादी पढ़ी थी। जी, मैंने 2 वर्ष हर प्रकार के प्रयत्न करके देखे और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रयत्न किए, परंतु हमारा वैवाहिक जीवन सुव्यवस्थित होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। उसने कहा, आज रात हम दोनों में बहुत विवाद हुआ और हमने अलग होने का निर्णय लिया। हमने अपनी अपनी चीज़ वस्तुएं भी अलग कर ली है। बस एक बात की कमी है, आपका आशीर्वाद। हमारा विवाह आपके ही आशीर्वाद से हुआ था और अब अलग भी आप ही के आशीर्वाद से होना चाहते हैं। कैसी विचित्र अवस्था है। यह एक सेवक की पति पत्नी को जोड़ने के लिए भी आशीर्वाद हो और अलग होने के लिए भी। मैंने उत्तर दिया, क्या आप कल सुबह तक रुक सकते हैं? अभी बहुत ठंड है और मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे अभी आना चाहिए? पादरी साहब, उसने फिर कहा, कल तो बहुत देर हो चुकी होगी। हम तो आज ही एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें उपदेश दें। उस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हम उस स्थिति से बाहर जा चुके हैं। आप आकर हमें केवल आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा तलाक हो जाए। मैं अपने बिस्तर से निकलकर दर्शक गृह में चला गया। मैं अपने हृदय में शैतान से क्रोधित था। मैंने सोचा, यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है, यह तो शैतान की आत्मा का काम है। मैं प्रार्थना करने लगा। वह तुरंत चौथे आयाम डायमेंशन में चला गया। दर्शन और स्वप्न तो पवित्र आत्मा की चौथे डायमेंशन द्वारा भाषा है। मैं तीसरे आयाम डायमेंशन को सेकर सुधार सकता हूँ। मैं घुटनों पे आ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने इस परिवार को फिर से जुड़ते हुए देखा। मैंने संपूर्ण चित्र स्पष्ट रूप से देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा ही होने दे। प्रार्थना करते समय मैं विश्वास के संपर्क में आ गया और इस स्थिति को चौथे आयाम में बदल दिया। चौथा आयाम सकारात्मक रूप में मेरा था, इसलिए मैं इस दंपत्ति के घर गया। वह अत्यंत सुसज्जित व सुंदर घर में रहते थे। उनके घर में प्रत्येक सुख भी सुविधा थी, परंतु जब मैं उनके घर में गया, मैंने एक विचित्र बात पाई। वहाँ पति पत्नी में केवल द्वेष था। आप अपने घर में हर प्रकार की सुविधाएं रख सकते हैं, ऐशो आराम की सब वस्तुओं से घर सजा सकते हैं, परंतु घर के ही व्यक्ति में तनाव और द्वेष हो तो वहाँ कोई आशीष नहीं होगी। जब मैं अंदर गया तो देखा कि पति बैठक में बैठा हुआ था और पत्नी बेडरूम में। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, वह पति अपनी पत्नी के विषय में नाना विधि बातें कहने लगा। पत्नी दौड़ती हुई उस कमरे में आई और कहने लगी,
उसकी कोई बात मत सुनो। और वह भी अपने पति के विरुद्ध बातें बताने लगी। मैं जब पति की बात सुनता तो उसकी प्रत्येक बात योग्य है ऐसा लगता है, और जब मैं पत्नी की बात सुनता तब उसकी भी प्रत्येक बात योग्य है। ऐसा लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों ने कहा कि उन दोनों की तरफ से उनका विवाह बिल्कुल समाप्त हो गया। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वे बार बार कहते रहे, केवल हमारी तलाक के लिए प्रार्थना कीजिए। परंतु मैंने तो चौथे जहाँ कहीं डायमेंशन में लिखा है वहाँ लिखे आयाम डायमेंशन का प्रयोग करके पहले ही तीसरे डायमेंशन के निर्णय की संभावना दूर कर दी थी। आत्मविश्वास के साथ मैंने पति का हाथ लिया और पत्नी का भी हाथ अपने हाथ में लिया, और मैंने कहा, प्रभु यीशु के नाम में मैं शैतान को आज्ञा देता हूँ कि इस दंपत्ति को द्वेष के बंधन से मुक्त कर दे। और इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह आज्ञा देता हूँ कि यह दोनों एक हो जाए। इनके मन हल्के होकर उनका पुनः मिलन हो जाए। अचानक मुझे अनुभव हुआ कि गर्म बूंद मेरे हाथ पर गिरी और मैं पति की ओर देखा तो वह रो रहा था और उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। मैंने सोचा, परमेश्वर की स्तुति हो, यह काम बन गया। जब मैंने उसकी पत्नी की आंखों की ओर देखा तो उसकी भी आंखों में पानी भर रहा था। इसीलिए मैंने उनके हाथ जोड़ करके कहा, जो कुछ भी परमेश्वर ने जोड़ा हो उसे कोई मनुष्य या परिस्थितियां ना तोड़ने पाए। मैं खड़ा हो गया और कहा, मैं जा रहा हूँ। वे दोनों मुझे छोड़ने फाटक तक आ गए और जैसे ही मैं जाने लगा दोनों ने कहा, पादरी साहब गुड बाय। परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने कहा, काम बन गया। उसी रविवार को दोनों चर्च के वृंदगान में शामिल हो गए और उत्तम गीत गाकर आराधना के पश्चात मैंने उनसे हाथ मिलाया और पत्नी से पूछा, क्या हुआ? हमें तो कुछ पता नहीं, उसने कहा। परंतु जब आपने अपने शब्द कहे और इतनी सामर्थी आज्ञा दी, हमने ऐसा अनुभव किया कि हमारे हृदय में कुछ टूट गया, जैसे कि कोई दीवार टूट गई हो और हम हिल गए। और अचानक हमें एहसास हुआ कि हमें फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए। दोनों को यही बात एक साथ अनुभव हुई। आपके जाने के बाद हम दोनों ने संपूर्ण रात अपनी चीज़ें फिर से खोलने में व्यतीत की। अब जब हम उस समय के विषय में सोचते हैं तब लगता है कि क्यों हमने इतना विवाद किया, किस प्रकार की बात के लिए हम एक दूसरे से अलग होने जा रहे थे। अब हम एक दूसरे से पहले से भी अधिक प्रेम करते हैं। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा को आपके और मेरे दोनों के शब्द चाहिए। यदि मैं उससे गिड़गिड़ाता या चुपचाप से प्रार्थना करता तो उनके पुनः मिलन की संभावना खो देता। मैंने शब्द दिया, शब्द बाहर जाकर निर्मित हुआ। पवित्र आत्मा आपके निश्चय शब्द चाहता है।
विश्वास का बोला हुआ शब्द यीशु मसीह के शिष्यों ने उच्चारित शब्द का प्रयोग बदलाव लाने व निर्माण करने के लिए किया, परंतु दुर्भाग्य से मसीह की कलीसिया तो एक पेशेवर भिखारी के समान बन गई है। केवल गिड़गिड़ाने से ही काम बन गया है। आज्ञा के शब्द बोलने से डरते हैं। हमें आज्ञा के वचन बोलने की खोई हुई शैली फिर एक बार आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रियो, हम हों या आप हों, कोई भी है, हमें परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी समझने में सहायता करे। और यह बात कि सत्य है और हम सेवक लोगों में ही कमी पाई जाती है। हम फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश नहीं करते, चतुर्थ आयाम में विलीन नहीं होते हैं। इसलिए हम अपनी कलीसिया में, अपने पारिवारिक जीवन में आशीष को देख नहीं पाते। सो प्रियो, हम लोगों को अधिक से अधिक प्रार्थना में बैठें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगें। प्रार्थना में बुद्धि, समझ, ज्ञान प्रदान हो और हमारे जीवन, हमारी सेवकाई, पारिवारिक हर तरीके से हम जो वचन में आज्ञा है, अमान दिया है, अधिकार दिया है, उसका हम उपयोग करें। हम बोलना सीखें और अधिकार के साथ, क्योंकि पिता ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम शैतान को डांटें। यह अधिकार दिया है कि हम उससे मांगें। यह अधिकार दिया है हमें, यह हमारा हक है। हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, हमें यीशु के नाम से मांगना चाहिए। प्रियो, अपने परिवार के लिए विशेषकर, क्योंकि यह दिन अच्छा नहीं है, समय दिन प्रतिदिन बुरा है, इसलिए आप सब लोग परिवार के साथ व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाए रखें। परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को प्रभु आशीष दे। आमीन।